हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है हमारी, और 12th क्लास में हम लोग मैथ मास्टर क्लासेस को हम लोग आपका देख रहे हैं। और उसी में हम लोग साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे। कल हमने जो है इस अपने चैप्टर के अंतर्गत जो है कल हमने नील नदी के मैदान को देखा, जिसको नाइल रिवर या नील नदी कहते हैं। और हमने देखा कि ये निकलती कहाँ से है, इसका जो उद्गम क्षेत्र है, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें से देख लिया। क्लियर है। वोल्टा नदी को देख लिया, कांगो को देख लिया, जारे देख लिया, लिम्पोपो देख लिया। इतना हम लोग इसमें देख चुके। मैंने आपको बताया था जो वोल्टा नदी है ये कहाँ पड़ती है, तो घाना में। घाना कंट्री है, आपको देख। नाइजर नाइजीरिया में पड़ती है। अब ये देखिए, इस नदी को देखिए। क्लियर हो गया। और ये इधर यहाँ से निकले डेक्कन बक्स वाले रीजन से। जल्दी बताइए ये कौन कौन सी नदियां हैं, देख के बताइए मैप में फटाफट। आपके पास तो एटलस है, वहां तो पूरा अच्छे से दिखाई देगा आपको। जल्दी देखिए बेटा, पूरा अच्छे से आपको दिखाई देना चाहिए। ये है जाम्बेजी नदी, दिखाई दे रहा है। कौन सी नदी है? जाम्बेजी। देखिए, अब इससे आगे बढ़ने के बाद अब आपको एक डेजर्ट देखना चाहिए। ये है सहारा डेजर्ट, दिखाई दे रहा है। ये पूरा रीजन सहारा डेजर्ट। देखिए, सहारा मरुस्थल, ढूंढिए बेटा इसे। सहारा मरुस्थल को आप देखिए। चलिए देखते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सहारा मरुस्थल को देखिए। ये जो सहारा मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ध्यान रखना। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है तथा अफ्रीका महाद्वीप में है। किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में। क्लियर है। और उसी के बाद एक मरुस्थल और मिलेगा उसी के आसपास, लीबिया का मरुस्थल। लीबिया का मरुस्थल, और इस लीबिया के मरुस्थल को देखेंगे आप तो ये है, लीबिया में है। ठीक है, लीबिया में है। में, और ध्यान रखना इसी लीबिया में ये बेसिकली एक स्थान पड़ता है, अल अजीरिया। अल अजीरिया क्या पड़ता है? अल अजीरिया। और अल अजीरिया को पता होना चाहिए, ये विश्व का सबसे
ज्यादा गर्म होने वाला स्थान, सबसे गर्म होने वाला स्थान है। यानी कि अल अजीरिया जो है सबसे हॉटेस्ट पॉइंट है या गर्म स्थान है, सबसे गर्म। क्लियर है? आप लीबिया कंट्री को देखेंगे तो लीबिया में ही पड़ेगा लीबिया मरुस्थल। क्लियर है? ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर बता रहा हूं, ये तो है आपका डेजर्ट। क्लियर है? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट, लिख लीजिए। अब इसके आगे लिखें, चलिए पहले लिख लेते हैं। इसके बाद एक डेजर्ट को ढूंढिए, ईस्टर्न, ईस्टर्न को देखिए, ईस्टर्न मरुस्थल। और ईस्टर्न मरुस्थल के बाद आप देखिए नूमीबिया, न्यूबियन मरुस्थल। क्लियर है? ये कहाँ पड़ता है? तो ध्यान रखना, ये पड़ता है मिस्र में और ये पड़ता है सूडान में। अब आप देखिए नॉर्थ सूडान में पड़ता है कि साउथ सूडान में, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। सूडान, ठीक है। और उसके बाद एक पड़ता है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अब यहाँ एक कंट्री पड़ती है, इधर यहाँ पर है कालाहारी डेजर्ट, बोत्सवाना में पड़ता है। ये कहाँ है? इस जगह पड़ता है कालाहारी। तो कालाहारी कहाँ डेजर्ट है आपका, ध्यान रखिए। बोत्सवाना। और यही इसी में पाई जाती है एक बहुत प्रसिद्ध जनजाति जो कालाहारी में निवास करती है, और इसका नाम है बुशमैन। क्या नाम है? बुशमैन जनजाति। तो क्वेश्चन बनता है कि कालाहारी में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बुशमैन जनजाति निवास करती है। और ध्यान रखना, बुशमैन जनजाति अफ्रीका की, या अफ्रीका महाद्वीप मान लीजिए, अफ्रीका की सबसे प्राचीन जनजाति। कैसी है? सबसे प्राचीन जनजाति है, बोत्सवाना में निवास करने वाली कालाहारी डेजर्ट। क्लियर है? और इसके बाद पड़ेगा, मैं दे देता हूं मैं, नामीबिया
का मरुस्थल, और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो नामीबिया का मरुस्थल है वो आपका नामीबिया में है, तथा यह जो है मरुस्थल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे तथा यूरेनियम के लिए। हीरा तथा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध। हो गया, आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम इसमें आगे। क्लियर है? आगे बढ़े, तो लिख ही लिया है, चलिए फटाफट इसको कॉपी कर। चलिए, अब इसके बाद एक बांध का, एक झील का नाम सुना होगा, और इस लेक का नाम है करीबा। करीबा झील। क्लियर है? और इस करीबा झील को अगर देखोगे तो ये जामबेजी जामबेजी नदी पर है। कैसा है? जामबेजी नदी पर है। क्लियर है? या जाम्बिया नदी पर है बेसिकली, सॉरी। जाम्बिया में है, सॉरी, लेक करीबा जाम्बिया। जाम्बिया में। ठीक, क्लियर है? कहां पर है? जाम्बिया में है। और ध्यान रखना, जिम्बाब्वे के साथ सीमा बनाती है। जिम्बाब्वे के साथ सीमा बनाती है। जिम्बाब्वे के साथ सीमा बनाती है। क्लियर है? और ध्यान रखना, और मानव निर्मित झील है ये। कैसा है? मानव निर्मित झील है। और इसी पे जो जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी नदी, इस जाम्बेजी नदी पर ही बंधा हुआ है आपका करीबा बांध। कौन सा बांध बंधा हुआ है? करीबा। ध्यान रखना, करीबा बांध है जाम्बेजी नदी पर। बेसिकली ये जो लेक बांध है करीबा, ये जो जाम्बेजी नदी है इसके आगे आसपास बनाया गया है करीबा बांध को। और जाम्बेजी नदी का पानी कहाँ था? करीबा में। और यही जो ये अब करीबा झील है, ये सब इसी को ऊपर है। क्लियर है? और ध्यान रखना, यहाँ क्या होता है? यहाँ पर आपका बिजली का उत्पादन होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? बिजली का उत्पादन। और ध्यान रखना, अफ्रीका में, अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है।
क्लियर है? सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोटेक्ट एक करीब होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक झील है न्यासा। देखिए न्यासा झील, तीन देश में फैली हुई है बेसिकली। नंबर 1 मलावी, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, और नंबर 3 तंजानिया। इन तीनों में फैली हुई है। और ध्यान रखना इसी को बहुत सी जगह मलाबी झील भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मलाबी झील भी, ठीक है, क्या कहते हैं? मलाबी झील। और ध्यान रखना अफ्रीका की 3rd नंबर की झील है। क्लियर है? अफ्रीका में और इसके बाद है टंगानिका झील। टंगानिका झील तंजानिया, जायरे और जाम्बिया। तंजानिया, जायरे, जिम्बाब्वे, इनमें ये फैली हुई है। क्लियर है? इन 3 देशों में फैली हुई। और ध्यान रखना दूसरी सबसे बड़ी झील, सॉरी एक देश में पड़ता है बरुंडी, बुरुंडी, बरुंडी नहीं बुरुंडी, बुरुंडी में भी स्थित है। तो कुल मिलाकर 4 कंट्री हैं, इनमें फैली हुई है। और ध्यान रखना अफ्रीका की 2nd सबसे बड़ी झील है। कैसी है? अफ्रीका की 2nd सबसे बड़ी, बड़ी नहीं है, सबसे गहरी झील है। और 2nd सबसे बड़ी झील है। और एक झील और है, इनको थोड़ा देख लीजिए। एलवर्ड एंड एडवर्ड झील।
कहाँ पड़ती है ये दोनों? युगांडा और जायरे। जायरे व युगांडा। क्लियर है? लिखिए। आगे बढ़िए, ये पेज कॉपी करिए। टंगानिका, यदि टंगानिका हो जाए बताइए। हो गया? आगे बढ़ जाए। और एक झील और है, इसका नाम लिख लीजिए, कीवू। कीवू झील को आप लोग जो है जायरे और रवांडा के बीच देखिए। ठीक है, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील। क्लियर है? तंजानिया, युगांडा और कीनिया में है। चलिए, अब मैं आपको विश्व की 3 सबसे बड़ी झीलों के नाम लिखा। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी 3 झील। अभी आपने एक झील को देखा है, विक्टोरिया झील। सबसे पहले देखिए मैप में फटाफट कि विक्टोरिया कहाँ पड़ती है, जल्दी बताइए। तो आप देखेंगे तंजानिया, युगांडा और कीविया। तंजानिया, युगांडा, इधर आप देखिए। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले अगर आपको झील देखनी है, देखिए कैस्पियन सागर। ये सागर है नहीं है, ये थोड़ी झील है, लगती सागर जैसी है। कैस्पियन सागर ये बेसिकली झील है। आप इसे ब्रैकेट में झील भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरे नंबर पर आप लिखिए सुपीरियर। और तीसरे नंबर पर देखिए विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया। तीनों का लिख लिया, देख ली। और ध्यान रखना, यही कहाँ है विक्टोरिया झील है, ये विषुववृत्त के ऊपर है, ऊपर स्थित है। तथा आपको पता होना चाहिए, यहाँ से निकलती है नील नदी। कौन सी नील? ब्लू नील। व्हाइट नील तो आप देख चुके हैं, ब्लू नील। एक और देख लीजिए, बड़ी फेमस है, नासिर झील है। नासिर, नासिर झील। और आपको पता होना चाहिए, ये मिस्र और नॉर्थ सूडान में, मिस्र व नॉर्थ सूडान। ठीक है, और यहाँ भी बड़ा हुआ है आसवान बांध। क्या बना है? आसवान, आसवान, आसवान।
आसमान। और ध्यान रखना वोल्टा झील 4th नंबर पर आ सकती है। जो कौन सी झील है? वोल्टा झील। और आपको बात पता है कहां पड़ती है? घाना में स्थित है। ध्यान रखिए कहां पर है? घाना में। देख लीजिए। क्लियर है? इनको कर लीजिए, ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग इन लेख को रिवीजन कीजिए। कल मैं आपको बताऊंगा कि अफ्रीका की कौन सी ऐसी झीलें हैं जो आपका रिफ्ट वैली में, फिर हम रिफ्ट वैली को भी। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।